नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान। देखिए इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर चाल एवं समय की माप। यहाँ अवधारणा का हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जिसका लर्निंग आउटकम है S708। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले चाल और समय के बारे में हम जान लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत हम इसमें दी गई वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए दिया है, चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तीव्र अथवा धीमे चल रहा है। चाल का मापन, देखिए सूत्र है चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। अर्थात देखिए किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाल के बारे में जान लेंगे। इसी प्रकार से दिया है, आपने बस तथा कार के डैशबोर्ड पर मीटर देखे होंगे। इनमें से किसी एक मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति हावर्स लिखा है। इसे चालमापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इसके बारे में जान लेंगे। इसी प्रकार से दिया है, देखिए समय की माप। ठीक है, तो देखिए समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियाँ घड़ी ही है। ठीक है, इसी प्रकार से दिया है, सभी घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति गति का एक चित्त परिचित उदाहरण सरल लोलक है। देखिए यहाँ पर दिया है, सरल लोलक का एक चित्र दिया है जिसमें स्टैंड है, जिसमें धागे की सहायता से हम एक धातु के गोले को अगर लटकाते हैं, देखिए, और देखिए दिया है दोलन करते समय सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ। इस प्रकार से इसका चित्र दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आप विस्तार से विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए आप कक्षा 7 के अध्याय 13 से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दिया है, देखिए चित्र में दर्शाए अनुसार सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोला कहते हैं। चित्र बी में, यहाँ जो चित्र बी है इसमें देखेंगे, जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति शून्य से आरंभ करके ए से ए तक, फिर ए से बी तक एवं बी से वापस शून्य पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। जब लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। देखिए आवर्तकाल की परिभाषा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ जो विषय वस्तु दी गई है इसका परिचय जान लेंगे और इसके बाद देखते हैं हम अभ्यास वर्कशीट, इन प्रश्नों के आंसर। दिया है, चाल के मापन का सूत्र लिखिए। तो देखिए चाल के मापन का सूत्र तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। ठीक है, इसी प्रकार से चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा तय की गई चाल का किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? वाहन द्वारा तय की गई चाल को किस यंत्र द्वारा तय किया जाता है? तो देखिए वाहन द्वारा तय की गई चाल चालमापी या स्पीडोमीटर यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार से देखिए समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है? समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए एक सरल लोलक का चित्र बनाइए। तो आप देखिए चित्र ऊपर जो दिया है उस चित्र को आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, सरल लोलक का चित्र जिसमें स्टैंड है, धागा है और धातु का एक गोला इसमें लटका हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अभ्यास वर्कशीट 2। दिया है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकेंड का समय लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए हम आवर्तकाल का सूत्र लगाएंगे। तो आवर्तकाल का सूत्र लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो समय क्या है? 42 बटे
दोलनों की संख्या कितनी है, 20 है, तो 42 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.1 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए हम चाल का सूत्र लगाएंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितनी है 320 किलोमीटर और कितने समय में पूरा कर रही है 4 घंटे में। तो हम 320 में 4 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 80 मीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, पहली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है, चाल दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया है 10 मिनट। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ दूरी नहीं दिया है तो दूरी को हम x मान लेंगे। चाल 2 है तो 2 बराबर x बटे 10। तो हम देखिए इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या होगा, 2 गुणा 10 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 20। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जब 20 दोलनों के लिए गए समय 32 सेकेंड हो। तो देखिए आवर्तकाल बराबर होता है दोलनों में लिया गया समय बटे आवर्तकाल। तो 32 बटे 20। तो देखिए 32 में हम 20 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1.6 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ दिया है स्व आकलन। इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए यहाँ दिया है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की खालिस्तान कहते हैं, तो उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, कार के किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति हावर लिखा जाता है। तो इस मीटर को क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर के द्वारा खालिस्तान नापी जाती है तो ओडोमीटर के द्वारा पथ नापा जाता है। और समय की माप से तात्पर्य खालिस्तान की माप से है तो काल अंतराल से है। और आवृत्ति गति का उदाहरण खालिस्तान है तो आवृत्ति गति का उदाहरण सरल लोलक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खालिस्तान भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं। आइए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए यहाँ दिया है 4 ऑप्शन। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ देखिए 6 नंबर का ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से देखिए चाल का मूल मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा 12 नंबर का ऑप्शन सही है। और इसी के अंतर्गत यहाँ प्रश्न है अगला, आवर्तकाल की गणना का सूत्र लिखिए। तो सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र होता है लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। इसी प्रकार से देखिए सरल लोलक का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आप सरल लोलक का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ऊपर हमने जो विषय वस्तु देखा था उसमें चित्र दिया है, उस चित्र को देखकर आप यहाँ पर चित्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से यहाँ दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। देखिए तो बच्चों विषय वस्तु का जो परिचय है इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। देखिए तो बच्चों आशा है कि इसके अंतर्गत आपको सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।